बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं जिनके ऊपर तबसरा करना इस वक्त नागुज़ीर है, मगर उसके साथ साथ हम बात करने से पहले, बात की इब्तिदा से पहले आपको बताते चलें, अदाकार और फ़नकार में एक फ़र्क हुआ करता है। फ़नकार हमेशा फ़न की तरवीज किया करता है, अदाकार हमेशा अदाकारी के मुख्तलिफ जौहर दिखाकर एक लफ्ज़ी एक ड्रामाई कैफियत पैदा करके अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर अवाम के जहनों पर तसल्लुत कायम किया करता है। हमारा मुआशरा जिस अंदाज में तरवीज पकड़ रहा है, यहाँ इल्म हो, तालीम हो या मालूम का सफ़र हो, वो अब इस कदर गड़बड़ का शिकार हो चुका है। ना तो तालीम दिखाई देती है और इल्म तो वैसे ही खुदा हाफिज हो चुका। क्यों? वजह यह है कि हमारे मुआशरे को कभी उस अंदाज में परवान ही नहीं चढ़ाया गया, ना ही उस अंदाज में हमारे मुआशरे के नौजवानों की या उनकी या बाइज्दाद के अंदाज में, जिस अंदाज में हमारा बाइज्दाद इल्मी असासा था, उनके परवान चढ़ाया गया, उनको खड़ा किया गया, ना ही उनकी जहन साजी की गई। अब हालत ये है, कोई भी शख्स किसी भी जगह जहाँ फ़न का मुजाहरा करता है, वहाँ हम हमेशा उसके फ़न को भूल कर अदाकारी की तरफ चले जाते हैं और जो अदाकार होता है उसे हम फ़नकार कहना शुरू कर देते हैं। अदाकारी का आप एक मुलाजा कीजिए, पाकिस्तान के अंदर इसका ज़बरदस्त किस्म की अदाकारी गुज़श्ता दिनों की गई। अदाकारी की एक शक्ल ये थी कि जनाब मरियम नवाज़ साहिबा ने शाबाश दी है DPO रिजवान गोंदल साहब को कच्चे के डाकू जी नाज़रीन कच्चे के डाकुओं के सरकोबी के लिए कि आपने वहाँ बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन किया है। उस तफसीलात में आप जाएंगे, लेकिन इस तफसीलात से पहले हमें हमेशा से एक बात याद आ गई कि सच झूठ को हमेशा जिस चीज़ से राह फरार इख्तियार करता है वो सवाल हुआ करता है, और सच हमेशा वेलकम किया करता है सवाल को। क्योंकि अब हमारे मुआशरे में ना तो हकीकत के अंदाज में अगर आप देखें कि जो सूरत हाल बन चुकी है, ना तो यहाँ अरस्तु पैदा हो सकते हैं, ना ही बुकरात, ना ही कन्फ्यूशस जैसे लोग। क्यों? हमने सवाल करने पर ही पाबंदी लगा दी है। गोया सवाल कहना, सवाल सुनना, सवाल पूछना इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। आज हालत ये है कि अगर कोई भी शख्स ये कहे तालिब इल्म उठ कर के बर्फ़ काली है, तो जो मुक़तदरा ने बयान दिया होगा कि बर्फ़ का रंग काला है, वही अवाम उन्नास और मुआशरे के अंदर सरायत करके बताया जाएगा कि ये सब कुछ काला है। सूरत हाल ये रहती है कि कैफियत यूँ बन जाती है कि सवाल अपनी जगह जुर्म बन जाता है और जवाब देना उससे बड़ा अफसोसनाक अमर, यानी गोया के मुआशरे को एक लाइल्म सतह पर परवान चढ़ाया जा रहा है। बहरहाल लॉर्ड मैकाले को तो हम गालियां देते हैं जिसने तालीम का निज़ाम ऐसा वज़ा किया, और वो तो 1860 में जा चुका। आज हम 2024 में खड़े हैं, मगर लॉर्ड मैकाले के पीछे गुमाश्ते उससे भी 2 कदम क्या 20 कदम आगे निकले। सूरत हाल ये है कि कच्चे के डाकू जिस अंदाज में उन्होंने वाकार किए, जिस अंदाज में कत्ल गारत मचाई, जिस अंदाज में वसूलियाँ की, जिस अंदाज में वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम दिखाई देता है। अपनी बात का आगाज़ करने से पहले एक वीडियो आपके सामने पेश करते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे कच्चे के डाकू हैं जिनके साथ पक्के के डाकू, गोया इंतज़ामिया, जी नाज़रीन पंजाब की इंतज़ामिया मिलकर लूट मार और धोखाधड़ी के साथ कैसे लोगों को गलत रंग देकर गलत तरीके से किलोमीटर फासले पर यहाँ सर सैकड़ों पिकटे लगे हुए हैं। रात दिन उनके साथ आना जाना हमारा रहता है, उठना बैठना रहता है। वो कैसे हमें नहीं फराहम करेंगे? अगर आपकी चक्कर लगे चक बेले शाह के अंदर, हम और पुलिस वाले आमने सामने, दरिया की उस तरफ वो लोग हैं, इस तरफ हम लोग हैं, फिर आपस में शाम की टाइम हम बातचीत इसी तरह आवाज लगा के किया करते हैं। हमारे लिए कौन सा सर मुश्किल है? ये तो हमारे पुलिस वालों की मेहरबानी है जो हमें इस मकाम पर भी ले आए हैं, फिर हमें इस तरह का असला भी देते हैं। नहीं तो सर हमने तो जंगलों में यहाँ पेड़ पौधों के बीच में कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगाई हुए कि अपने असलिया तैयार कर। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, मुलाहिजा की इस सूरत हाल के अंदर। अब आप हमें बताइए कि ये उसी शहद लेन की फ़ोटो है, शहद लॉन की फ़ोटो है, जो वीडियो है सॉरी, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस अंदाज में हमें असला दिया जाता है, किस अंदाज में बख्तरपन गाड़ियाँ दी जाती हैं, किस अंदाज में हमारे साथ ताउन किया जाता है। सूरत हाल तो ये है कि कच्चे के इलाके में जो लगभग किलोमीटर के अगर हिसाब से देखा जाए 200 से 250 किलोमीटर के अराउंड एरिया बनता है मुख्तलिफ मिलाकर। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि इसी पुलिस को 5 अरब से ज़्यादा की खतीर रकम दी गई, मगर सूरत हाल ये थी कि जवाब एंड पर यह दिया गया कि जनाब हमारी गाड़ियां बारिश में फंस चुकी थी। क्या आप इसलिए पैदा किए गए थे? क्या आप इसलिए यूनिफॉर्म डालते हैं? क्या आप इसलिए मुल्क और कौम के लिए खड़े होते हैं? क्या आप इसलिए पीसीज के अंदर जाते हैं? क्या इसलिए आप ट्रेनिंग लेते हैं? क्या इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप पर पैसा खर्च करती है कि आप ये जवाब दें? क्या सिर्फ इसलिए है कि पंजाब के अंदर आकर चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ आपने पामाल करना हो, सिर्फ और सिर्फ PTI के जलसों में जाकर लोगों को रोकेदना हो, पकड़ना हो, मारना हो, लपेटना हो, समेटना हो, या उनकी इज्जत और चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करना हो? सिर्फ और सिर्फ जितनी भी पंजाब पुलिस की बदमाशी है सिर्फ इसी सीमत में चल सकती है, कच्चे के अंदर नहीं। हालत तो ये है, कच्चे के लिए गुज़श्ता शब
मज़ीद 25 एहलकार भेजे गए और 25 एहलकारों ने इनकार कर दिया जाने से। वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर उसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस एहलकारों ने ये बताई कि वहाँ पर असले की फराहमी नहीं दी जाती, किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाता, मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आगे से मोटिवेशन नहीं है, आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। गोया कि ड्रामाई सूरत हाल है जो तख्लीक की जाती है। और ड्रामाई सूरत हाल क्यों कर की जाती है? यकीनन हमारी इंतज़ामिया की तरफ से ये कहना और हमारी इंतज़ामिया का ये बताना, ये उन्हीं की मुक़्तदरा, उन्हीं के कहने पर की जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि माशका में 12 एहलकार शहीद हो गए। मरियम नवाज साहिबा जनाब मुबारकबाद पेश कर रही हैं। शर्म और अफसोस का मकाम है। तीसरी तरफ वही डाकू हैं जो टिकटॉक भी बना रहे हैं, स्नैक वीडियोज़ भी बना रहे हैं और जश्न भी बता रहे हैं, खामोशी भी बता रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं और अपने मामलात के हिसाब से आगे बढ़कर सब कुछ बता और दिखा भी रहे हैं। मगर ना वहाँ पर जियो फेंसिंग होती है, ना सिम के ज़रिए पकड़ा जाता है। हत्ता के आलम तो ये है कि मुहर्रम के दिनों में भी कच्चे के जितने भी टावर्स हैं उनकी सिमों को बंद नहीं किया जाता, ब्लॉक नहीं किया जाता। वजह क्या है इस पर तो हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ सूरत हाल ये थी कि एक डाकू, शर्म का मकाम है, वजारत दाखिला के अंदर फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे सर पर 1 करोड़ रुपया जो आपने ऐलान रखा है गलत रखा है। गोया डाकू लिस्ट बनाकर आपको दे रहे हैं और आप लिस्ट अपडेट कर रहे हैं। इसकी भी एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि शर्म से डूब मरने का मकाम है। गोया रियासत में वही मजाक हो गया और मजाक करने वाले, मजाक करवाने वाले जानबूझकर मजाक कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब है, पंजाब आपने इस तरह के डाकुओं को दे दिया है, सिंध आपने लुटेरों को दे दिया, बलूचिस्तान में यकीनन कंपनी ही मौजूद है और ले दे के KPK बचाए, जहाँ वो अपने तमाम फॉर्म 45 के मुताबिक जितने वोटर्स हैं उनको वहाँ धकेल दिया गया। ये है पाकिस्तान की तकसीम जो इस वक्त कर दी गई है अमूमी तौर पर, इंतजामी तौर पर। अब आप सूरत हाल देखिए, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ऐसे लोगों को इंटरनेट की कैसे रसाई होती है, किस अंदाज में रसाई होती है? अगर गवर्नमेंट संजीदा थी तो इंटरनेट की रसाई क्यों नहीं बंद की जाती? उनकी जियो फेंसिंग क्यों नहीं की जाती? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? उनके ऊपर जो भी आप इस वक्त पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, जो आप इस वक्त फायरवॉल नस्ब करना चाहते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं की जाती? और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हर साल वहाँ पर रिकॉर्ड गंदम उगाई जाती है, काटी जाती है, लेकर जाई जाती है। तो कौन लोग हैं, कौन वो MNAs, वो MPAs हैं जो सरपरस्त हैं? यकीनन वो पंजाब गवर्नमेंट के ही आलाकार हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी वहाँ मर्दमशुमारी होती है, ना तो कोई शख्स वहाँ गिरफ्तार होता है, ना ही कोई शख्स वहाँ पकड़ा जाता है, ना ही किसी शख्स को अगवा किया जाता है, बल्कि मर्दमशुमारी भी हो जाती है। इसके साथ साथ जब भी इलेक्शन का मौका होता है, इलेक्शन भी हो जाते हैं और सारे मामला तय पा जाते हैं। हालत तो ये है कि जिसको अगवा किया जाता है, उसको अगवा करने के बाद इंटरनेशनल उनको बैंक अकाउंट्स दिए जाते हैं। हालत यार ये है कि शायद लोन जैसे बंदे जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, जो नीम खानदार शख्सियात हैं, हम उनको जानबूझकर रियासत खड़ा करती है और बदमाश बनाने की कोशिश करती है और बिलाखिर इन्हीं को ही अपने ही हाथों से बदमाश बनाकर गोली मार दिया करती है। सूरत हाल ये है कि वो इंटरनेशनल वो भी देते हैं, सूरत हाल भी है और वो बताते भी हैं कि इन अकाउंट्स के अंदर आप पैसा डालें, इन अकाउंट्स के अंदर आप पैसा भेजें और इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क चलाया जाता है। यकीनन इसके पीछे जब भी आप जाएंगे आपको बेहतरीन किरदार मिलेंगे। एक किरदार तो ऐसा है कि इस अंदाज में भी कि जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि पंजाब गवर्नमेंट इसके अंदर मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है, इसके अंदर पूरी कोशिश से, पंजाब गवर्नमेंट की कोशिश से ये सारे मामला तय पा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पुलिस एहलकार को डाकुओं ने अगवा किया, मगर यहाँ पर मरियम बीबी ने DPO साहब को शाबाश दी। हालत ये है कि उस एहलकार की वापसी भी एक डाकू अब्दुल जब्बार की लौटाने पर, यानी उसके वापस करने पर, डिमांड पर दी गई। गोया अदले का बदला दिया गया। तीसरी तरफ यह है कि एक DSP हैं हाफिज मोहम्मद सईद साहब, उनको भेजा गया है कि वो किल्लत सरकोबी इनकी करेंगे। वो सरकोबी क्या खाक करेंगे जब आपका पूरे का पूरा सिस्टम ही कंप्रोमाइज़ हो चुका है। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी ऐसी हालत में हमें एक फ़िक्रा याद आ जाता है हिंदी सिनेमा की, कि गंगू भाई ने जिसमें एक बात ज़बरदस्त की थी कि मरने के बाद यानी दफनाने के बाद टांगें कस कर बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी का ईमान जाग जाए। ये बहुत बड़ी और गहरी चोट थी जिसको समझने की ज़बरदस्त अंदाज में ज़रूरत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम जाएं तो सूरत हाल ये है कि KPK के गांव दोसली के अंदर फौजी बख्तरबंद गाड़ियों में पत्थर पथराव किया गया और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है, सितम ज़रीफ़ी अफसोसनाक मकाम ये है कि कैफियत ये बनी कि कोयटा के अंदर मूसा खेल में, यानी मूसा खेल राड़ा शाम के इलाके में 23 पंजाबी मुसाफिरों की जो कत्ले आम हुआ, जिस अंदाज में उनको उतार कर शनाख्ती कार्ड देख कर मारा गया, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, जुल्म की दास्तान सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। आप माहिल बलोच को देख लें जो सुसाइड बम्पर साबित हुई है, इससे पहले शारी बलोच भी थी। अगर आप ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको ज़रा गौर से देखें तो कभी न कभी महारंग बलोच इनके साथ खड़ी हुई, इनके तायद में जाती हुई दिखाई देती है। ये एक पढ़ी लिखी और एक ग्रेजुएट थी, लॉ ग्रेजुएट थी जो इंटर्नशिप कर रही थी, मगर उसके बावजूद सूरत हाल ये
कि एक सियासी बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड रखते हुए वो सुसाइड बम्बर कैसे बनी, और इसके शाखसाने अब महारंग बलोच की उस आवाज़ के साथ उठाइए कि सूरत हाल ये बन चुकी थी। हाल ये थी कि महारंग बलोच जैसे लोगों ने कैफियत ये बना दी कि वहाँ पर भी इनकी तायद की गई। आज वही माहिर बलोच एक सुसाइड बम्बर के रूप में सामने आई है। अब आप देखें कि रियासत के साथ किस कदर ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, किस कदर इस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं कि जुल्म और शर्म का मकाम है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें लीलन का एक फ़िक्रा हमेशा से याद आ जाता है कि इस गुर्बत के अंदर अगर गुर्बत है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकलाब पैदा नहीं किया करती, वो जराइम भी पैदा किया करती है। और हमारा मुल्क का आलम ये है, अक्सर किरदार के मुनाफिक लोग हाजी ही कहलाया करते हैं। अब कैफियत ये है कि गवर्नमेंट का जो तकाजा है, जो हालात हैं, उनको इस नहज पर चलाया जा रहा है कि लोगों को इतना मजहबी बना दो कि वो हर महरूमी को अपनी किस्मत समझें और हर जुल्म को अपनी आजमाइश समझें और हक के लिए आवाज़ उठाएं और खुदा की मसलहत समझकर उसके अंदर रुक जाएं, और कत्ल का जो सूरत हाल हो उसको यही समझें कि शायद हमारा वक्त मुतय्यन था, इसलिए वो कत्ल को आमदन कत्ल ही समझें। बहरहाल इसके साथ साथ आपको बताते जाएं, जिस अंदाज में भेड़िया अपनी शक्ल बदलता है, अपना इरादा नहीं। इसकी पहली कड़ी ये है, गुज़श्ता साहब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को KPK से अगवा कर लिया गया है, और उसके साथ साथ ये सऊदी अरब से जो हमने डिमांड की है पैसों की, जो हमारी मदद की जाए, उसमें $1.5 अरब की भी मदद के लिए कहा गया। सूरत हाल ये थी, वो $1.5 अरब के लिए भी सऊदी अरब ने हमारे सामने एक डिमांड रख दी है। वो डिमांड की रूह से कैफियत ये थी कि रेकोडेक के अंदर हमें भी 15% शेयर दिए जाए। अब ये हालत है। दूसरी तरफ ये है कि नाज़रीन, कराची के अंदर आपने देखा निताशा की सूरत हाल जो थी, बरतानवी शहरियत रखती हैं, बरतानवी लाइसेंस रखती हैं, दफ़ा 320 लगाई गई, मगर अवामुन्नास के प्रेशर पर 322 दफ़ा लगाई गई। अब तक की सूरत हाल ये है कि मेडिकल भी रास्ते में फंसा हुआ है। गोया मेडिकल कैसे देना है, किस अंदाज में देना है, वही कैफियत, वही सूरत हाल जो लोग अपने चल रहे हैं। क्योंकि IPPs के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त, IPPs की सूरत हाल ये है कि एक सेक्रेटरी सेनेट के अंदर आकर ये कहता है कि मैं किसी किस्म का जवाबदेह नहीं हूँ, किसी चीज़ का पाबंद नहीं हूँ। और मईशत की ज़बू हाली का जनाजा देखिए, इस कदर खून से निकल रहा है। गुज़श्ता बरस सूरत हाल ये थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर 8036 कंपनियाँ थी जो कि इस वक्त दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जाकर रजिस्टर्ड हुई हैं, गोया पाकिस्तान से जा चुकी हैं। और इस साल जनवरी से लेकर ताहाल जून तक जो सूरत हाल थी, इस वक्त 3968 कंपनियां पाकिस्तान की हैं जो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं। और पाकिस्तान में जहां मिलट ट्रैक्टर गया, वहां पर गुलाम कास्टिंग कंपनी जो बसेज और ट्रकें के स्पेयर पार्ट्स बनाती थी वो भी जा चुकी। यूटिलिटी स्टोर्स का मामला आपने इस्लामाबाद में देख चुके हैं, उनकी जो सूरत हाल बन चुकी है। और इसके साथ साथ ये है, PTV पर जो सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है, 30 प्रोग्रामों को बंद किया गया 4 नए चेहरों को सामने लाने के लिए। वो 4 चेहरे क्या हैं, आपकी तस्वीर पर इस वक्त आपके सामने है। अब हम तो यही कहेंगे कि PTI को अपना अगला जलसा कच्चे के अंदर जाकर करना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल ये है, वहाँ तो पाबंदी है, वहाँ पर इंटरनेट की भी पाबंदी नहीं, दीगर बंदिशें भी नहीं, और ये चंगा अच्छा कारगर साबित होगी सूरत हाल। बहरहाल इसलिए इमरान खान साहब ने कहा, एक तो ये खौफजदा हो चुके हैं, दूसरा जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए उन्होंने कहा कि इनकी सूरत हाल ये बन चुकी है, पाकिस्तान के साथ खुदकुशी कर रहे हैं, बल्कि मुल्क को एक आर्मी की शक्ल में मजबूत इदारे की ज़रूरत है। मगर चंद लोग अपनी ज़िद और अना के पेश नज़र इस हद तक पहुँच रहे हैं कि मुल्क दिवालियापन के करीब जा रहा है। HEC का बयान आपके सामने, डायरेक्टर HEC क्या फरमा रहे हैं कि मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन हमें किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि वजारत IT ने कुछ जवाब पेश किए हैं। आखिरी खबर जिसमें 50% मोबाइल ट्रैफिकिंग है, 10% इंटरनेट है और 40% ATM पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट की वजह से बंद हो चुकी हैं। मगर इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि आप ईरान के खामनाई की खबर पढ़ें, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मज़ीद से मज़ीद कौमी जोर दिया है कि इस पर मज़ीद से मज़ीद कोशिश कीजिए, इसे पढ़िए, इसे देखिए, इसे समझिए कि आने वाला वक्त ये है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे इरादे कहाँ खड़े हैं, हमारी कोशिशें कहाँ खड़ी हैं। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना गिरदो नवाज सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।